नाराज कैसे ना हो, कोई हमारे बच्चों को तो मारते हैं, नौकता मारते हैं, सब मारे फिर मत कुछ बात हो तो ना हो तो वो सब मारते हैं। तो कहाँ बताओ कब तक बर्दाश्त करें हम लोग। तो हम अकेले थे तो पुलिस वाले आ गए तो वहाँ में तोड़ फोड़ करने लगे। तो बेटा तोड़फोड़ करने लगे थे तो तुम क्या कर रही थी फिर? हम लेटे। फिर क्या हुआ जब पुलिस ने मारपीट करना शुरू करी तो तुमने क्या किया? हमने कुछ ना की थी, फिर उन्हें हमारी चौखट फोकट में लात मारी। देखो तुम्हें पुलिस अंकल देख रहे हैं, पुलिस अंकल से बताइए क्या होना चाहिए? न्याय मिले हमको, न्याय मिला हमको। पुलिस वाले आए हमारे घर में बहुत ककोरी ककरा करा और हमारे फोन में सब पढ़ दिया। मम्मी पापा ने गाली दे रहे थे, हमारे मम्मी पापा मारे भी थे। मेरे लाड तू रो क्यों रहा है? मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तू टेंशन मत ले। पुलिस के आला अफसरान पूरी तरीके से तुम्हारी बातों का ख्याल रखेंगे। क्या रखा है वो? मैंने यार क्या कर रहे हो भाई तुम घर में अचानक क्यों सर किसी के में? तो लोग अरे ढेर साले तो यहाँ डंडा हो सके यहाँ मेरे ऑफिस रखवाया जगह। कैमरा पकड़ लो, इसको क्यों खुजा रहे हो? इसको छोड़ो इसे। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और आप देख सकते हैं अतरौली तहसील के गांव भवीगढ़ को। और यहां पर वृद्ध माताएं, पुरुष, युवा, बच्चे सभी देख सकते हैं। मैं अतरौली के गांव भवीगढ़ में हूं और किस तरीके से लोग अपने गुस्से को आपके कैमरे के सामने व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात पानी को लेकर पाइप फट गया एक मोटरसाइकिल से और उसके बाद जो जमकर एक तरफा कार्रवाई हुई है पुलिस प्रशासन की, उससे ये काफ़ी ग्रामीण नाराज नजर आते, नाराजगी व्यक्त करते हुए देखे जा सकते हैं। मैं यहाँ के जो जिनके खिलाफ अन्याय की बात हुई है, एक तरफा पुलिस की कार्रवाई हुई है, उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे आखिर ये क्यों अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हमें अत्याचार से वो करो, हमें न्याय चाहिए सरकार से, हमें न्याय चाहिए सरकार से। आगे आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ममता। ममता क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या नाराज हो रही हो आप? हम खेत पर से आ रहे थे, धान लगा गए तो इनका पाइप पड़ा हुआ था सड़क पर। हमने बहुत दूर से आवाज़ लगाई, भैया अपने पाइप को हटा लो, पाइप को हटा लो। इन्होंने कहा कि ईंट लग रही है, निकालो, नहीं फटेगा। हमने कही यार क्या नहीं, हमारी गाड़ी की क्लिच खराब हो रही थी, वो गाड़ी रुकी नहीं तो वो ईंट से रपट गई है गाड़ी, तो उसमें हल्का सा छेद हो गया पाइप में और इन्होंने अपने आप आरी से और ज़्यादा फाड़ दिया। और ये तीनों बाप बेटे थे, इनका लड़का पुलिस में एक वो भी बुला लिया और हमें और मेरे पति अकेले थे और इन्होंने मेरे पति को खूब मारा है, नाली में गिर कर खूब मारा है और जो सारे लोग थे हम अकेले थे बस। और थाने गए तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं है और उनकी सुनवाई है। मैंने बताया 5 साल लेट गई बाबू जी, हमारी बेटा ना आता है, मौके पे हमारी बेटा ना आता है, लड़ाई में मारा जहाँ का चुनाव है वहाँ पाया माँ बुला लाई हमारे जाने पुलिस मारने पुलिस माँ बुला रहे थे, मेरे पीछे पीछे बहुत चली गई। सोई वीडियो बनाएगा हमारे पुलिस मारे अब बता आदमी कोई ना पुलिस मारने मार लेते। सोई गाड़ी पे गाड़ी आई सब पी पी के दफाई दफा करता है, तोड़ दिए ना। हाँ सब देते मेरी सभी नहीं है भाई तो नहीं। मेरी बेटी आई तो देखो ना कहीं बेटी ना, मेरी बेटी के लिए ब्याह जाए तो बच्चा है वो लोड़ी करते रही फोन पर ले जा रही बेटा के मैंने कही भाभी से जा मन ले जा पढ़ाई कर, मेरी बेटी है बच्चे में गाड़ी बैठा पूछेंगे तो पकड़ के लेंगे तार तोड़ के। और दूसरे इनके परिवार की जो इनकी बेटी है उनसे बात करेंगे। उन्हें पता भी नहीं था, अंदर से किवाड़ खोली उन्होंने, तोड़ी उन्होंने किवाड़ तो हैगा उनके डंडा बजाया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बैठ तो जान दो, तो बैठने नहीं दिए। फिर जी मेरा नाम राहुल है। यहाँ पर रात को करीब तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच में पुलिस आती है और 25-30 लोग थे, उसमें सारे लोगों ने दारू पी रखी थी और हर एक घर में घुस रहे थे, घुस के मारा है डंडों से, लाठियों से और मेरे घर के दरवाजे भी तोड़े हैं और मेरे भी चोट आई है काफ़ी और सारे कुछ अलमारी वगैरह तोड़ ताड़ के रख दिए। आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ने शराब पी रखी थी? मैंने खुद देखा है, पुलिस ने शराब पी रखी थी और एक बंदा तो ऐसा था उसमें सदा भी नहीं जा रहा था उसमें।
वो जब सदा नहीं जा रहा था तो आपको कैसे लाठियों से पीट सकता था? और बंदे थे ना उसमें, 10-12 बंदे थे उसमें। तो कहने का मतलब है पहले पुलिस वालों की पार्टी हुई और उसके बाद चल दिए। कहाँ दिखा रहे हैं आप, क्या तोड़ा है वो? आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उस पीड़ित परिवार के घर में, जहाँ पर पुलिस की बर्बरता का सीधा मैं नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं किस तरीके से, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के लोगों ने ये इसको लॉक को तोड़ा और उसके बाद अंदर की ओर बढ़ गए। आगे चलिए। फैला दिए सब और काफी सामान गिरने के बाद में जो है लाठियों से मारा हमें। और देख सकते हैं ये एक छोटी सी दुकान है। सबके साथ और सबके विश्वास की बात करने वाली सरकार, जो भी ग्रामीण लोगों में छोटी मोटी दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उसके काउंटर को पूरे तरीके से तोड़ दिया था। क्या ये लोग वांछित थे किसी बड़े अपराध में, जो इस तरीके से बर्बरता का और एक पक्षीय कार्रवाई का इन्होंने परिणाम दिखाया है? आप देख सकते हैं ये दूसरी कुंडी भी यहाँ टूटी हुई है। ये पुलिस की जो खाकी वर्दी है, कह सकते हैं उसकी मनमानी का ये एक सीधा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ के मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संदीप सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी का ये कार्य क्षेत्र है। और आप देख सकते हैं किसी अपराधी को पकड़ने के लिए ये कौन सा न्याय वाली बात है, या अलमारी में कौन सा छुप कर बैठा था? ये क्या कह सकते हैं इस पुलिस की हरकत को एक तरफिया कार्रवाई कहेंगे। और आप देख सकते हैं पूरे तरीके से आखिर इस लॉकर में ऐसा क्या छुपा हुआ था जो पुलिस के जवान इस लॉकर में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे थे। क्या अपराधी वो इतना छोटा था कि इस कैमरे के या इस अलमारी के अंदर छुप कर बैठ गया था, जो उन्होंने लाठी डंडों से तोड़कर उसको प्रयास किया? ये सभी वृद्ध और बच्चे यहाँ पर सहमे और डरे हुए खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं सभी बच्चे जिनका स्कूल जाने का वक्त है, वो इतने घबराए हुए हैं पुलिस की बर्बरता के चलते हुए कि वो आज विद्यालय न जाकर अपने माता पिता की चिंता करते हुए देखे जा सकते हैं। ये पूरे तरीके से समृद्ध परिवार है, कोई सड़क छाप, कोई गली छाप परिवार नहीं है। यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं ये लोग। और आखिर चारपाई तोड़ने का क्या उद्देश्य था? ये सीधी तस्वीरें मैं आपको गांव भवीगढ़ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सबके साथ और सबके विश्वास की जो सरकार है और किसानों की हितैषी सरकार, जो किसानों पर समय समय पर नई स्कीम लाकर उनको प्रेरित करती है, जागरूक करती है, और उसके लिए किसान चाहे प्रदर्शन पर बैठ जाएं, लेकिन सरकार उनका पूरा ख्याल रखती है। यहाँ पर कुछ और महिलाएं खड़ी हैं, बात करेंगे। बीच में हमारे वृद्ध माताएं, काफी चेहरे पर गुस्सा अलग ही देखने को मिलता है। जी बताइए। देखो सर, मेरा घर है तो कहा मेरा गेट लग रहा है, मेरे बच्चा काम करके आए 9:30 बजे 10 बजे, जो सोए गए हारे थके, और गेट में 20-25 आए, उन्हें धक्का मारो, एकदम गेट तोड़ के फेंक दो, तोड़ के मेरा छोरा दी पकड़ लो, डंडा मारे जाके, तो लीला साहब भर रहे जाके निरे। मैं आई एकदम पेटीकोट ब्लाउज में लेटी सर वही एक फैल भरी में डंडा पकड़ ला। मैंने कहा सर क्या कर रहे हो, मेरा लड़का सो रहा काम करके आओ, मेरे तो कोई है ना घर में, सो तो कहा कोई मारपीट का तो मारपीट जाए गाँव में भाई ना, खेत में भाई जहाँ तो कोई लड़ाई ना भाई, कैसे हो? और आप सही फोन करके सबर लगे और करवाए दे सबरे लोग गए। टोटल गांव के कितने लोगों को पुलिस ने 8 जने पकड़ लाए वो सर। और दूसरी पार्टी को तो एक ना, कोई ना है, हमारे माँ गए सबरे, कोई ना है, पल्लंग को तो कोई ना है जी, पल्लंग को कोई ना है। यहाँ की कौन है? हाँ क्या हुआ? घूंघट खोलिए, डरिए मत जी। हम आए शाम को 8 बजे धान लगा के, हमने खाना भी नहीं बना पाया इतनी देर में। तो पहले 2 आए थे, उनने हमारी बेइज्जती करी थी, और फिर दूसरा कत्ते आए थे, फिर आए 10-15 लोग आए थे और दारू पिए थे। उनने हमारे देवर जी सो रहे इसमें, और उनके खाट तोड़ के और देवर जी गेट सब तोड़ के और उसके डंडा मारे थे। बीच में अगली पीड़िता है जी, क्या हुआ था? रात 11 बजे मैं तो सो रही थी, हमारे हस्बैंड तक नहीं थे, वो काम पैसे आए मेहनत मजदूरी करके, वो सो गए थे, छत पे सो रहे थे। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ पर? वो अलीगढ़ जाते हैं मजदूरी करने। अच्छा, पूरा वाकया बताइए, क्या बजे का बात मामला? ये 11 बजे का, 11:30 बजे का। हाँ, दिन में? रात में। पूरी बात बताइए ना। रात में 11:30 बजे का, तो मेरे हस्बैंड तो बाहर सो रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि लड़ाई किस में हुई है किस में नहीं हुई है।
तो पुलिस वाले यहाँ एक लेडीज पुलिस साथ में वो वीडियो बना रही थी और क्या कहते 10-12 जने पुलिस वाले थे। तो मैं खटिया पे लेटी थी और मेरे साथ में फोन रखा था मेरा। तो क्या कहता मुझ में डंडा मारा, तो मुझ में तो लगा नहीं, फोन में डंडा लगाया तो फोन टूट गया है और दरवाजे में लात मारी कैसे में सवाल निकाल अपने मर्द को। तो मैंने ये कही थी मेरा मर्द तो है ही नहीं यहाँ पर, नहीं तो तुम किसे पकड़ने आए हो? क्या नहीं तेरा मर्द ज़्यादा बोलता है यहाँ होगा क्या है? तो मैं फिर टाँड़ी फाड़ी खरो मेरे देखा डोले और क्या कहता है बक्सा फक्सा में डंडे फंडे मारे, लात भी मारी है और मेरा बक्सा फक्सा सब टूटा फूटा पड़ा है। आप जा करके मेरे घर की तलाशी लीजिए। ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? वो क्या कहते सरकार तो न्याय चाहता है, न्याय दे हमें। एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं है? हैं? एक तरफा कार्रवाई हुई है वो नहीं, हमारे लंके लोग फंसे हुए हैं, उनका कोई नहीं है। तो वो बैठा हुआ घेरा पुलिस वालों ने, इस प्रेम मोदी के छोरा ने बताओगा ये भी है। तो वो पकड़ा है, वो हाथ नहीं आया है, भाजो है और सबरिंग उसे देखा डोले, पर कोई लड़का हमारा हाथ नहीं आया। वो भागा क्यों? अचानक आए वो, मैंने यार क्या कर रहे हो भाई तुम घर में अचानक क्यों सर किसी के में? तो लोग अरे ढेर साले तो यहाँ डंडा हो सके, यहाँ मेरे ऑफिस आया जगह जब तो चलो ना जा रहा सरो और घर में घुस गए सवारे जम के घुसे घर में तने के जाए तोरी तो दौड़ लगाए तो कर सूद ही गाली गलौज उल्टी सीधी। मैंने जा रहा हूँ, मैंने फिर कही मेरी यार धी बेटी तो तुम्हारी बताए ऐसी बात तो ना है। और बहन जो वो सर्दी तो इन लोगों ने वो बदतमीजी की और कुछ छोड़ा ना पकड़ के ले गया। वो तो जब शायद 10 बजे आया होगी तो रात के मैं ही पहले डगर आया दवा हवा लेने के मारे, अन्यथा इन लोगों ने बहुत बड़ी बदतमीजी की है। सो खबू हमारे गांव में भयो ना हो तो कह सकते हैं। अलीगढ़ काम करने गए थे शाम को और हमारे देवर वो धान लग रहे थे खेत में, देवर और दौरानी दोनों, हमें कोई पता नहीं। तो जब बच्चा गए छोटे छोटे घर है तो मैंने नो कही तेरी मम्मी घर नहीं अभी ना आई, तेरी मम्मी क्या अभी ना आई ये ताई मैं चौन आई कि कोई नो कह रहा मोहल्ला में कि लड़ाई है ये पाबंद है। तो हमने नो कही जब ही वो काम पे आके बैठे तो वो बोले कि लड़ाई है गई है। मैंने कि हाँ क्या रोज लड़का आए के, तो हमारे लड़का ने छोटो सा है मैंने फ़ोन किया, वो फ़ोन उठा ही ना रहे कि मार कूट कर रहे वो 3 जने, हमारे देवर अकेला नाली में दे रखा। फिर वो बोले जब तक हम पहुँचे जन तक गाँव तो बाहर, जब तक पुलिस भी आ गई वहाँ 100 नंबर की, वो भी गांव के गए सवेरे जब तक कि अब चलो घर कोई बात ना। वो जहाँ पे आ गए तो बुन ने गाड़ी भी दी एक आध के अब मार के देखो हमारे सामने, कौन सा मारेगा अकेला देख के? हमारा भाई मार लिया अकेला देख के। तो उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, कैसे गाली दे रहा है सारा। जब तुमने भैया मार लिया उसका तो एक आध गाड़ी तो देगा ना वो है, एक आध गाड़ी तो देंगे ही। तो गाड़ी की बुरी लग गई, गाड़ी की वीडियो बना ली, मुन्ने रोटी भी ना खाई और बेंदारी करके आए, तुरंत पकड़ के उन्हें भी दे गए। अब कहाँ है वो? अब भैया माँ में ही थाने में। कितने लोग हैं आपके परिवार? हमारे परिवार में 8 जने हैं माँ। और दूसरी पार्टी के क्या लोग हैं? उनकी तो सर हमें पता नहीं है। अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार। साथियों देख सकते हैं किस तरीके से माताएं, बहनें, बच्चे, वृद्ध बड़े गुस्से में हैं और छोटे बच्चों को देख सकते हैं आप नंगे पैरी अपने माता पिता को न्याय दिलाने के लिए। इन छोटे मासूम बच्चों को देख सकते हैं आप, पैरों में चप्पल नहीं है, चटकती धूप पड़ रही है। यकीनन अगर हम और आप अगर सड़क पर चलेंगे तो पैर में छाले पड़ सकते हैं। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि इन बच्चों के खड़े होने का कैमरे के माध्यम से दिखाएँ कि किस तरीके से बच्चे खड़े हुए हैं अंगूठों के ऊपर अपने माँ बाप को न्याय दिलाने के लिए। पुलिस की जो बर्बरता हुई है उसको लेकर कितना लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। साथियों जो भी प्रशासनिक और पुलिस के अफसरान सुन रहे हैं, लगभग 2 दशक पूर्व नज़दीकी एक गांव था, वहां पर दलित समाज के मोहल्ले में एक शिक्षा का मंदिर यानी स्कूल खोला गया था और उस स्कूल खोलने को ये दबंग लोगों ने, जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने उसमें ब्लास्ट कर उसको फोड़ दिया। क्यों साहब आपको कुछ याद है ये बात? याद है 20-25 साल पुरानी बात है, याद है। मुझे पता है, मैंने कवरेज की थी उस गांव की। उस गांव का नाम है जो क्या नाम है पीछे गांव का? बड़ा भवीगढ़ के नाम से उस जगह को जाना जाता है। इसी गांव से जुड़ा हुआ है लेकिन वो नदी के पार है। तो लगातार दबंगों की जो मनमानी है वो लगातार चलती रहती है। रोष है और ये दूसरे पीड़ित परिवार के घरों की ओर मुझको लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अम्मा आपकी मांगों को पूरा पुलिस के जिम्मेदार लोग करेंगे, आप नाराज ना हो। अब नाराज कैसे ना हो, कोई हमारे बच्चों को तो मारते हैं सब मारे, फिर मत कुछ बात होए तो ना होए तो वो सब मारते हैं। तो कहाँ बताओ कब तक बर्दाश्त करें हम?
ना बताओ कि हम गरीब हैं तो हम गरीब पिटते ही रहे। आपके साथ न्याय की बात होगी। न्याय की कहाँ है रही है, बिना कि बड़े बड़े लोगों की बात सुनता है कि गरीब की कोई सुनी ना रहा। चलिए मैं आपकी बात को आगे पहुंचाऊंगा। तो मैं बता रहा था कि योगी सरकार को लगभग 100 दिन से अधिक हो चुके हैं और वो बराबर कह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता, और उन्होंने कहा है कि जो भी शालीनता का परिचय दें, सभ्यता का परिचय दें पुलिस के, विशेषकर खाकी के जवानों से, लेकिन उसकी दरिंदगी और उनकी कह सकते हैं अपशब्दों का जो भंडार था वो इन वृद्ध माताओं से, महिलाओं से, बच्चों से और यहाँ के युवाओं से तो डंडों से बात की है। क्या ये वांटेड अपराधी थे? मैं दोबारा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ महोदय। हमारे पुलिस के जो कप्तान साहब हैं, क्या उन तक पूरे तरीके से बात नहीं पहुँची? अगर बात पहुँची थी तो इतनी हीला हवाली क्यों? रात 11 बजे की घटना है और आज 11 सुबह के बज गए, पूरे तरीके से 12 घंटे का वक्त हो चला है और पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से ये ग्रामीण लोग बहुत नाराज हैं। यहाँ जब मत की बात आती है तो सभी धर्म और सभी जातियों के लोग इन्हें हिंदू बता देते हैं। अगर टप्पल में प्रकरण होता है मुस्लिम वर्सेस दलित, तो वहाँ पर पूरे भाजपा के बड़े बड़े नेता दिग्गज पहुँचते हैं। दिल्ली ही नहीं, लखनऊ ही नहीं, अन्य प्रदेशों के भी लोग वहाँ पर हिमायत करने आते हैं। मंदिरों का निर्माण होता है। अगर चलती हुई बारात पर कोई अंडा फेंक दे तो रातों रात कार्रवाई हो जाती है। और पीड़ित, अभी परसों का ही मामला है डबल मर्डर का, पुलिस की लापरवाही की बानगी देखिए आप किस तरीके से। खैर रोड पर बार बार पीड़ित कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे समस्या है, और जब वहाँ बराबर लापरवाही की, जब पुलिस पहुंची तो उसने गन शॉट कर दिया और आपके सामने का मामला है। दर्जन भर लगभग लोग घायल थे, 2 की मौत हुई। इसी तरीके का पुलिस और पीएससी के पास का प्रकरण है। बार बार पीड़ित कह रहा है कि भाई मामला गर्म है, मामले को शांत करिए, लेकिन बिल्कुल नहीं सुनी। कुल्हाड़ी से काटकर मियाँ बीवी की हत्या कर दी। तो ये यूपी है। यहाँ क्या सब कुछ संभव है? अगर संभव नहीं है तो इनको न्याय दीजिए। और हम चलते हैं उस दूसरे परिवार में जहाँ पर पुलिस की लाठियों से उस माता के बच्चे के हाल बिगाड़ दिए और यहाँ तक कि उसके घर में घुसकर सामान की भी तोड़फोड़ की है। ये मेहनतकश लोग हैं, किसी के रहमो करम पर जिंदा नहीं रहते। ये मेहनतकश लोग हैं। आप देख सकते हैं इनकी मेहनत का ये उदाहरण है कि दिन रात काम करके कभी भी स्वाभिमान से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये इन्हें कह सकते हैं मेहनतकश लोग हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अंदर किस तरीके से टूटी झोंपड़ी में जाकर नुकसान करने का प्रयास किया है। कुछ चंद गेहूं और चावल के दाने देने से पूरा कौम के लोग आपके गुलाम नहीं बन सकते। जी क्या कह रही हैं आप, बताइए। किवाड़ बात तोड़े, चौकट फोकट सब तोड़ी पड़े। अब देखो भीतर बक्सा सब तोड़ दिया, सब फाड़ दिया, सब तोड़ दिया। दिखाइए चौकट कहाँ पे तोड़ी है, चौकट कहाँ तोड़ी है। सब हल्ले, ये देखो। ये देख सकते हैं डंडों की बटों से, देख सकते हैं किस तरीके से ये कुंडी लग रही थी। कुंडी को तोड़कर आगे की ओर बढ़े हैं ये लोग। और मैं इनकी कड़े अल्फाजों में निंदा करता हूं। जहां एक और पुलिस के जहां पुलिस के जवान जब पुलिस के जवान कोरोना में अपनी ड्यूटी को दिखा रहे थे वहां पर लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन आखिर ये क्या हुआ? मौका मिलते ही खाकी की बर्बरता यहाँ पर देखने को मिल रही है। आखिर तुम लोगों को क्या मिला होगा यहाँ पर? इतनी ही लिहाज कर लेते कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगी हुई है तो इन गरीब और दलित लोगों को छोड़ दिया जाए। लेकिन पूरे तरीके से देख सकते हैं आप, पूरा खकोर मचाने की कोशिश की है इस घर के अंदर और काफ़ी विचित्र स्थिति है। पुलिस वाले आए हमारे घर में, बहुत ककोड़ी ककड़ा करा और हमारे बोन सब फोड़ दिया। और मम्मी पापा नु गाय दे रहे थे, हमारे मम्मी पापा मारे भी थे। मेरे लाड तू रो क्यों रहा है? मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तू टेंशन मत ले। पुलिस के आला अफसरान पूरी तरीके से तुम्हारी बातों का ख्याल रखेंगे। हाँ, घर पर बताते पुलिस आ गई और घर में मैं वहाँ तक जैसे खबर पहुँची मेरे पास तो मैं खेत में भागते हुआ आया। तो मैंने अपने घर जहाँ पे आके देखी तो बहू बोली कि ऐसे ऐसे मुझे बदतमीजी कर गए और घर को खोल ले गए। मैं कौन कौन है के पुलिस वाले और जे प्रमोद का लड़का संगो और एक वाको उपेंद्र को जो पुलिस। कौन है प्रमोद का लड़का? जे पंडित जी को है। क्या करता जे चोट जेब काटत हुआ स्टेशन पर बाबूजी। और एक पर गैंग स्टार लग रही है बाबूजी। और देखो बाबूजी
जब पुलिस में लग गो गुंजा कह रहा कि तुझे पता नहीं है, पहले तो हमारी परिवार की पावर मंत्री के यहाँ तक है और अब मैं पुलिस में लग गया। आदमी को तू रोड पे ऐसे डुलाती है अपने को, और हमारे घर वाले तो ऐसे कह रहे हो कि मैं पुलिस में लग गया हूँ, अब देखूंगा ढेरनी चंगरिया, अब देखूंगा तुझे मैं ऐसे कई। क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ ये सही कह रहे हैं। थोड़ा यार मैं लेटी थी, मुझे बदतमीजी बोली है, किवाड़ फिवाड़ सब तोड़ गए और कहा था। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? प्राची। बेटा प्राची, क्या में पढ़ती हो तुम? 6। जग रही थी तुम जब ये हो रहा था? क्या हुआ था? देखिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और पंडित जी गलत फहमी दूर कर दीजिए। तुम्हारे जैसे मठाधीश कितने आए, कितने डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ख़त्म कर दिए, यानी उनकी औकात अपनी योग्यता से उनको बता दी। बेटा बोलो क्या हुआ था प्राची? अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति और बात करता है CM PM और मिनिस्टर्स की, क्या अपराधियों को नेता संरक्षण दे रहे हैं? सवाल बड़ा विचित्र है। जब मोदी सरकार सबके साथ और सबके विकास की बात कर रही है, अपराध मुक्त प्रदेश की बात कर रही है, और वहीं पर अपराधियों का संरक्षण देने वाले नेता आखिर वो कौन हैं? हम उन नेताओं से भी जाकर बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ बेटा। तो हम अकेले थे, तो पुलिस वाले आ गए, तो वहाँ में तोड़ फोड़ करने लगे। तो बेटा तोड़ फोड़ करने लगे थे तो तुम क्या कर रही थी? हम लेटे। फिर क्या हुआ? जब पुलिस ने मारपीट करना शुरू करी तो तुमने क्या किया? हमने कुछ ना की थी, फिर उन्हें हमारी चौखट फोकट में लात मारी। देखो तुम्हें पुलिस अंकल देख रहे हैं, पुलिस अंकल से बताइए क्या होना चाहिए? न्याय मिले हमको। न्याय मिला हमको, हमारा नुकसान हुआ है। चलिए बेटा, आपके नुकसान की तो मैं भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन जो दबंग हैं उनको ज़रूर सबक सिखाने में मैं तुम्हारी मदद करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैं हूं आपका अक्स निगार सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी, और ये गांव भवीगढ़ है, अतरौली से सटा हुआ। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी का ये गृह जनपद है, कार्य क्षेत्र है, और उनके पुत्र मिनिस्टर हैं सरकार में। तो माननीय मंत्री जी, अगर आप अपनी प्रजा का ख्याल रखें, यानी मतदाताओं का, जब आपके वोट पड़े थे तो इन लोगों ने जात बिरादरी की बाधाओं को लांघ कर आपको सपोर्ट किया था। अब आपका कर्तव्य है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग और जो मठाधीश बने हुए हैं और जो कह सकते हैं दबंगई कर रहे हैं ग्रामीण शरीफ लोगों पर, उनके लिए न्याय की बात करें और सबके साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद। अम्मा रोको, अरे रोको, की कॉल आ रही है।